नीरज कुमार के निवेश की पाठशाला में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज के निवेश की पाठशाला में जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि इन परिस्थितियों में जो आज अभी परिस्थिति चल रही है मार्केट में, एक निवेशक के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में क्या किया जाए। एज ए एमएफडी हमारे लगभग 250-300 जो भी निवेशक हैं उनका बहुत सारा सवाल आया कि नीरज सर जो नए थे उनका पोर्टफोलियो अभी रेड में दिख रहा है और जो पिछले 10 साल 15 साल से इन्वेस्टेड थे उनका भी पोर्टफोलियो में करीब 10% का लगभग करेक्शन दिख रहा है। तो एज ए निवेशक, एक इन्वेस्टर होने के नाते मन में बहुत सारे प्रश्न और कौतूहल बने हुए हैं, तो उनका निवारण भी जरूरी है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए इन परिस्थितियों में। तो ये तो सत्य है कि ये जो युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच, इसके नियर फ्यूचर में परिणति क्या होगी इसके विषय में तो हर कोई भी मतलब सही तरीके से बोल नहीं सकता है। कोई कॉन्क्रीट जवाब अभी अगर खोजने जाओ तो आपको मिलेगा नहीं। बट ये सही है कि ये युद्ध चल रहा है। इट मे बी कि हो सकता है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में यह युद्ध बंद हो जाए या युद्ध विराम की स्थिति हो जाए। हो सकता है कि यह युद्ध गुरिल्ला वार में कन्वर्ट होकर लंबा खींचे। दोनों ही परिस्थितियां मेक और ब्रेक वाली बनी हुई हैं। लेकिन एक निवेशक के तौर पर नो डाउट यह निवेशकों के लिए बड़ा कठिन दौर साबित हो रहा है। इसमें नो डाउट के अर्थव्यवस्था पे दबाव है। आप आने वाला जो समय है, जो भारतीय कंपनियों के ग्रोथ से रिगार्डिंग जहां तक बात हो या इंडेक्स में जो सुधार की बात हो, इन सभी चीजों में एक स्लैग डाउन दिख रहा है, एक मतलब असमंजस की स्थिति दिख रही है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर और एक एमएफडी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के नजरिए से अगर मैं देखूं, या मैं पिछले करीब 16-17 सालों से इस मार्केट को वॉच कर रहा हूं, अगर इन परिस्थितियों को देखूं तो आप स्वयं से सवाल कीजिए कि क्या ऐसा दौर पहले नहीं आया है? बिल्कुल आया है, और इससे भी मतलब कठिन दौर आया है। सिर्फ ये यहाँ तो मार्केट ने अपने पीक से लगभग 10 से 12% का ही करेक्शन किया है। हमने तो वो दौर भी देखा है जब मार्केट ने 50% का करेक्शन किया है, 30% का करेक्शन किया है। बट करेक्शन ही होता है। जब भी करेक्शन आता है तो उसमें निवेशकों का पैसे का मतलब ह्रास होता है, नेगेटिव होता है, पोर्टफोलियो में कमी आती है नेगेटिव साइड पे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस संकट के समय क्या फैसला लिया जाए एज ए निवेशक। तो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट टाइप का, हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है डिसीजन लेने का। तो इन परिस्थितियों में भी हर लोग हर तरह से अपना डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग इन परिस्थितियों से डर कर विड्रॉ कर लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो को रिडीम कर लेते हैं। उनका कहना है कि नहीं भाई, जो पैसा है वही सही है, बाकी आगे का आगे देखा जाए। लेकिन कुछ लोग ठहर जाते हैं, मतलब बिल्कुल अनिर्णय वाली स्थिति आ जाती है ना, उसमें वो बाहर निकलते हैं और ना उसमें कुछ पैसे का मतलब ये करते हैं, इन्फ्यूजन करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं,
जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो इन परिस्थितियों को हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। एक मतलब अपॉर्चुनिटी उनको इन परिस्थितियों में भी दिखता है। और यह भी सही है कि इतिहास ने हमेशा अपने आप को रिपीट किया है, चाहे वो हम लोग 2008 के परिस्थितियों को देखें जब मार्केट अपने पीक से लगभग 68% का करेक्ट हुआ, चाहे वो कोविड काल को देखें या अभी रिसेंटली जो 2020 के आसपास जो ये करेक्शन हुआ था, वो इन सभी परिस्थितियों में जिन निवेशकों ने अपने निवेश को या तो बनाए रखा या उन निवेशों में अपने पोर्टफोलियो को चर्न न करके उसमें अपना पैसा और पंप किया, टॉपअप किया, उन सभी लोगों ने वेल्थ को क्रिएट किया है। यह दिखता है। और यह भी सच्चाई है कि इंसान नहीं बदलता है, पहले भी वह लोभ में बहता था। और यही वजह है कि जब अभी रिसेंट उदाहरण है, जब सोना 3 लाख क्रॉस कर गया और चांदी 4 लाख क्रॉस कर गई, तो बहुत सारे निवेशकों का फोन आता था कि नीरज जी क्या इस लेवल पे हम लोग भी अपने पोर्टफोलियो में सोना और चांदी को जोड़ नहीं सकते हैं। मुझे याद है कि हमारे एक निवेशक ने जिस दिन चांदी ने अपने टॉप को ये किया था, हिट किया था, उस दिन 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था और अगले दिन चांदी में डायरेक्ट 8% की करेक्शन हुई। तो मनुष्य जो है अपने स्वभाव का गुलाम है। कुछ लोग और शेयर बाजार में हमेशा से ग्रीड और फियर, यही 2 फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जब हम निवेश की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है आप कितने समय के लिए निवेशित रहते हैं, पहला। दूसरा, आपका लॉन्ग टर्म निवेश का गोल क्या है, किसी पर्पस से आप निवेशित हुए हैं या सिर्फ सुनने और सुनाने की भाषा में आपने मार्केट में पैसा डाल दिया है कि नहीं भाई यहाँ पैसा डालेंगे तो बैंक से और पोस्ट ऑफिस से ज्यादा 2 से 4% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है कि मार्केट का एक स्वभाव होता है। स्वभाव ये है कि मार्केट सिर्फ ऊपर जाने के लिए नहीं बना हुआ है। मार्केट का एक दौर आता है, हर 2-3 सालों में आप अगर मार्केट के इतिहास को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा तो मार्केट में हर दौर में 2-3 सालों में एक छोटा या बड़ा करेक्शन आता ही है। परिस्थितियां ऐसी बनती ही है कि जब मार्केट में करेक्शन आता है। अब रही बात कि जो लोग लंबे समय तक के लिए लंबे समय का गोल लेकर निवेश करते हैं तो उनका गोल भी क्लियर होता है, उनका टाइम होराइजन भी क्लियर होता है और उनमें एक क्षमता, एक जो अच्छी चीज जो पाई जाती है वो ये कि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और उससे भी बड़ी बात कि उनमें धैर्य की प्रचुर मात्रा होती है। वो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं कि किसी भी परिस्थितियों में, चाहे मार्केट डाउन हो या अप हो, मैं एक सर्टन अमाउंट मार्केट में पंप करता, निवेश करता रहूंगा और इतने सालों के बाद ये जो कॉर्पस बनेगा उसको विड्रॉ कर लूंगा। तो ऐसे लोग मार्केट में सिर्फ 10% है, 15% है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगेन मैं जब अपने निवेशकों के पोर्टफोलियो को अभी वेरीफाई कर रहा था, मैं देख रहा था, तो मैंने यही पाया कि जिन लोगों का पोर्टफोलियो 10 साल पुराना है उन पे तो प्रभाव बहुत कम परिलक्षित हो रहा है इस करेक्शन का। हाँ, जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू किया था उनके पोर्टफोलियो में पेन ज्यादा दिख रहा है।
तो मेरा आग्रह वंस अगेन सभी लोगों से है, और मैंने हर वीडियो में लगभग इस बात को दोहराया है और पुरजोर तरीके से दोहराया है कि दिस इज द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। यह अपॉर्चुनिटी का समय है, अवसर है, अवसर, और इस अवसर को कैपिटलाइज करने का समय है, थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेने का समय है, और आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे फंड्स को, चाहे वो लार्ज कैप के हों, मिड कैप के हों या स्मॉल कैप के हों, ऑलमोस्ट अक्रॉस द सेक्टर हर कैप्स में जम के मतलब पिटाई हुई है, करेक्शन हुआ है, और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के प्लान्स हो, वो आ गए हैं। यहाँ से आप अपने पोर्टफोलियो में इन्हें ऐड ऑन करना शुरू करें और अपने निवेश को बढ़ाने का सही समय आ गया। मैं बार बार ये भी रिपीट कर रहा था कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट अपना रेजिलियंस दिखाना शो करती है, मतलब कि बाउंस बैक करने का समय आ गया है। तो ऑलमोस्ट, हालांकि अभी भी सारे निगेटिव फैक्टर विद्यमान है मार्केट में, चाहे वो तेल का, क्रूड ऑयल का प्राइस हो, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स की स्थिति हो, सब कुछ मतलब परिस्थितियां बन गई हैं, और लगभग 36 दिनों से यह युद्ध चल रहा है। लेकिन फिर भी इस पूरे प्रकरण को मार्केट अब डाइजेस्ट करने के मूड में दिख रहा है, क्योंकि जिस लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक किया है, सॉरी, और जहां से बाउंस बैक किया है, और जो रेजिलियंस 22,300 के आसपास मार्केट ने दिखाया है, वहां से अब लगता है कि यह बैड फेज खत्म होने को है। तो मेरा आग्रह है आप सभी मित्रों से, निवेशकों से, कि आप अब निवेश की दिशा में बढ़ें, और जो पहले से निवेश चल रहा है उस पोर्टफोलियो में और टॉप अप करें, निवेश को बढ़ाएं, चाहे वो एसआईपी का माध्यम हो या वो लमसम का माध्यम हो। सारे पैसे को नहीं डालना है, अगर लमसम पैसा है तो उसको एसटीपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना है, और एसआईपी तो वो तो नाइन्थ वंडर है। तो अगर एसआईपी के थ्रू अगर आपका निवेश हो रहा है तो उसमें भी आप अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म में, मुझे लगता है, इन परिस्थितियों का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। यही मेरी आप लोग को सलाह है एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मेरा जो पिछले 15-16 सालों का अनुभव है वो भी यही कहता है, और जो भी पुराने हमारे निवेशक हैं उनका पोर्टफोलियो भी यही कहता है। तो इस वीडियो को अगेन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना वैल्यूएबल सजेशन जरूर लिखें। धन्यवाद।